साकुम नाजरीन, सरकार ने सबको अवार्ड दिए। सरकार ने सबको एक्नॉलेज किया जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ ना तो सिर्फ फ़िज़िकल वॉर में पार्ट लिया बल्कि डिजिटल और ऑनलाइन वॉर में भी पार्ट लिया। सरकार ने हर किसी को रिकग्नाइज़ किया जिन्होंने सरकार के लिए काम किया। और लिटरली अगर कोई इसमें से रह गया है तो वो 23 मार्च को कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर उसमें कोई रह जाएगा तो वो 6 सितंबर में कवर हो जाएगा। सरकार ने ये फ़ैसला कर लिया है कि दुनिया माने ना माने, अब पाकिस्तान की अवाम हमारी काबिलियत माने ना माने, हम एक दूसरे की काबिलियत मानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने और कैबिनेट ने फ़ैसला किया, और जो असल में मुल्क चला रहे हैं उन्होंने फ़ैसला किया कि सबसे ज़रूरी है कि इसहाक डार साहब को मेडल दिया जाए। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की उतना ही लेवल है जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, तो अच्छी बात है, उनको भी अवार्ड मिला। और अवार्ड मिला फॉर एक्सपोजिंग इंडियाज़ बाय मल्टीलैटरल एक्सपोजिंग इंडियाज़ डिप्लोमेटिक ऑफेंसेस ऑफ ग्लोबल फोरम्स, यानी कि इंडिया जो ये बकलौलियाँ कर रहा था और बेवकूफ़ियाँ कर रहा था दुनिया भर में, इसको एक्सपोज करना। आई थिंक इसमें इनका कोई हाथ नहीं था, या वो इंडिया ने फेयरली अपने आप को स्टैब इन द फुट किया था, बट दैट्स फाइन। लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तार साहब को मिला फॉर cited for providing legal guidance on the illegal suspension of the Indus Water Treaty and condemning the killing of civilians। ये बात झूठ है, ये मुकदमा 2016 से चल रहा है, इसका आज़म साहब से कोई तार नहीं, लेकिन इनके क्रेडिट में 26वीं यानी तरमीम आती है, तो उसके लिए इनको बेसिकली अवार्ड मिला। 26वीं यानी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है। उम्मत को मतलब पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत थी, इससे बगैर मुल्क फंक्शन नहीं कर सकता था, इससे बगैर कुछ हो ही नहीं सकता था। और ये ऐसा कानून है जो तार साहब को खुद नहीं पता था क्या है। जब फ्लोर पे उनसे मांगा जा रहा था तो कहते अभी आया नहीं मेरे पास, उसने आना कहाँ से। तो तार साहब को मेरे ख्याल से इसलिए मिला। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ वॉज रिकगनाइज्ड फॉर अ डिसाइसिव रिस्पॉन्स दैट स्ट्रेंथेंड नेशनल रिजॉल्व एंड इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। इसका क्या मतलब है किसी को नहीं पता। कभी कभार ना ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं दैट साउंड इंपॉर्टेंट पर होते नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ का भी कोई रिलेशन नहीं है। फिर मैंने पर्सनली सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया था वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ का था। वो एक इंटरनेट ट्रोल हैं जो PMLN के लिए काम करते हैं। साहब उनका नाम क्या है? साद कैसर साहब। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इनके वालिद भी बहुत बड़े आदमी थे और शायद इनके आबाओ अजदाद सारे ही बहुत बड़े आदमी थे। किसी दिन इनके वालिद पे हम डीप डाइव करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। तो तारड़ साहब को अताउल्लाह तारड़ साहब के लिए बहुत ज़रूरी था ये अवार्ड। वैसे तारड़ साहब की जो परफॉर्मेंस 14 अगस्त को रही है इश्तिहारों के हवाले से, क्योंकि मौसूफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो मेरा ख्याल है उस पर ज़रूर रोशनी फरमानी चाहिए। पाकिस्तान की 14 अगस्त सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थी, और इंडिपेंडेंस हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लेके दी थी, नवाज शरीफ साहब ने लेके दी थी, शहबाज शरीफ साहब ने लेके दी थी, मरीम नवाज साहब ने लेके दी थी। कायदे आज़म पता नहीं कौन है, अक्सर आपको हिस्ट्री किताबों से इनका नाम भी मिटा हुआ नज़र आ जाना है। आप मसलन इतना बड़ा फेलियर कभी पहले नून लीग की गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में कौम का कायद, उनकी बहन का मेंशन ही ना हो, कहीं पे अलामा इकबाल का मेंशन ना हो। बाकी जो उस वक्त के हीरोज़ हैं, मेरे ख्याल से नवाब बहावलपुर का मेंशन होना चाहिए। नवाब सादिक के बगैर पाकिस्तान ना होता, पाकिस्तान के पास पैसे ना होते। वो हमारे ओरिजिनल IMF हैं कि उन्होंने पैसे दिए तो मुल्क चला, लेकिन हमने सेलिब्रेट किया उन लोगों को जिनको वोट नहीं मिले। तो तारड़ साहब को इसलिए मिला। इंडिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, लेकिन वैसे एक जिन्होंने हरकत की थी, मैं यहाँ मानना चाहूँगा कि जिन्होंने इंडिया में यूट्यूब वीडियोज़ पे इश्तिहार चलाए थे, कमाल था। वह ये बड़ी हरकत थी। इस हरकत अलोन के लिए उनके गुनाह माफ़ हो सकते हैं। ये कौम की खिदमत ज़रूर थी। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रज़ा नकवी साहब को मिला फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल यूनिटी डिस्पाइट हैवी अटैक्स बाय इंडिया ऑन सिविलियंस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये सबसे बुरा दौर रहा है शहादतों के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ौज का टेररिज्म के ख़िलाफ़। ये प्रॉब्ली वर्स्ट साल रहा है, और ये मोहसिन नकवी साहब के अंडर है। बाकी तो मोहसिन नकवी साहब के टेन्योर के अंडर जो 2023-24 के बजट का ऑडिट हो रहा है, तो वो मेरे ख्याल है फाइनेंशियल दहशतगर्दी थी जो रोकना भूल गए। तो मोहसिन नकवी साहब को मिला है, ये क्यों मिला है आप सब मेरे ज़्यादा समझदार हैं। फिर मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब को मिला है फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑन क्रिटिकल इंगेजमेंट्स, यानी कि उनकी मुंशीगिरी करने के लिए। वेरी गुड। और सबसे जो मेरे ख्याल है ज़रूरी था, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये अवार्ड मिला है एज हेड ऑफ पाकिस्तान डेलीगेशन, जिसने पाकिस्तान का स्टांस प्रमोट किया था और इंडिया की डिसीटफुल स्कीम्स एक्सपोज की थी। ये इनका दूसरा अवार्ड है चंद ही सालों में। तो मेरा ख्याल है जो लोग 40-40, 50-50 साल से रिसर्च कर रहे होते हैं फॉरेन पॉलिसी पे, IR पे, जो एडवाइजमेंट्स बना के देते हैं, उनको झक्का नहीं पता। ब्यूरोक्रेट जो फॉरेन काम करते हैं उनको कुछ नहीं पता। बिलावल साहब को चंद सालों में सब कुछ समझ आ गया था।
एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। फिर राना सनाउल्लाह साहब को मिला फॉर फॉस्टरिंग पॉलिटिकल हारमनी। किसके साथ? हु वॉज ही फॉस्टरिंग पॉलिटिकल हारमनी विद? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई, उनके साथ कौन सी आपने फॉस्टरिंग की है, इसका हमें नहीं पता चला। फिर प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल डिप्लोमेटिक टीम में फेडरल मिनिस्टर मुसद्दिक मसूद मलिक, एम्बेसडर तारिक फ़तेमी, सेनेटर शेरी रहमान, सेनेटर सैयद फैसल अली सब्ज़वारी, सेनेटर बुशरा अंजम, नेशनल असम्बली फॉरेन अफेयर्स कमेटी चेयर हिना रबानी खर, इंजीनियर खुरम दस्तगी खान, सिलाल इम्तियाज़, इन सबको मिला। मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे ना इन सबको भी पता है क्या कर रहे हैं। लाइक मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग अपने आप को सीरियसली लेते हैं। जब प्रॉब्ली ये बिहाइंड द सीन्स मिलते हैं तो कोई दूसरे से बात नहीं करता, आंखें नहीं मिलाता, सारों के शर्म से झुके हुए होते कि हम कर क्या रहे हैं। आई होप ऐसे हो, लगाया जेनुइनली होप ऐसे हो। सहाफ़ियों को भी मिले अवार्ड। मंसूर अली खान साहब ने अपना अवार्ड रिसीव किया, मुनीर फ़ारूक साहब ने अपना अवार्ड रिसीव किया, हामिद मीर साहब ने अपना अवार्ड रिसीव किया। हामिद मीर साहब के अवार्ड रिसीव करने से बहुत सारे पीटीआई के सपोर्टर्स हैरान परेशान थे, ये हो क्या रहा है। असल में वो हामिद मीर साहब के करियर को फॉलो नहीं करते, वो सबके साथ हैं और सबके साथ नहीं भी हैं एट द सेम टाइम। वो एक कनंड्रम है। अंसार अब्बासी साहब ने रिफ्यूज़ किया अपना अवार्ड एक्सेप्ट करने से, लेकिन उन्होंने रीज़न ये साइड किया कि ये अवार्ड सारी नेशन का है जिन्होंने इस वक्त में बहुत बड़ा एक रोल अदा किया था। वैसे नेशन को जो अवार्ड सरकार दे रही है उसमें हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, लेकिन माजिद निज़ामी साहब ने एक बड़ी गहरी ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने बहुत चीज़ें एक्सपोज की इन अवार्ड्स के पर्सपेक्टिव से। फेडरल एनर्जी मिनिस्टर अवैस लगारी साहब को भी अवार्ड मिला है, उनको हलाल इम्तियाज़ मिला है फॉर पब्लिक सर्विसेज। अब पब्लिक सर्विस करने के लिए हम उनका पोर्टफोलियो देखेंगे, ज़ाहिर है उसकी थ्रू उन्हें पब्लिक सर्विस करनी है, तो वो हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं। 2400 बिलियन का सर्कुलर डेटा है हमारे पावर सेक्टर में, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि 1275 बिलियन का लोन ले लो। तब सही सुना कि 2400 अरब के हम मकरूज़ हैं और इस कर्ज़े को वापस देने के लिए हमने 1200 अरब रुपया कर्ज़ा और ले लिया। ये लॉजिक है इनकी। और माशाल्लाह जो बिजली के बिल का हाल हो गया, मेरा ख्याल है ये डिज़र्व करते थे ये मेडल। तलत हुसैन, अंसर अब्बासी, नसीम ज़हरा सारे के सारे नहीं आए थे लेने, तो तलत हुसैन साहब का नाम भी यहाँ पे आता है। और उसके अलावा बहुत सारे फ़ौजी अफसर्स को मिला था, उनका बनता था, उन्होंने लिटरली भी एक जंग लड़ी है। लेकिन एक सारी मुश्तरका तनकीद थी कि नवाज शरीफ साहब को ये अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बकौल आई बिलीव अज़मा बुखारी साहबा ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब बानी बनियाल मरसूस हैं। तो आई गेस जिस बंदे ने सारा कुछ प्लान किया और स्ट्रेट किया उसको अपने अवार्ड नहीं दिया। लेकिन नवाज साहब अवार्ड तवक्को भी नहीं करते। देखिए इतना बड़ा इनकलाब मुल्क में लिया, उनको ओहदा भी नहीं मिला। भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया, बेटी चीफ मिनिस्टर बन गई। तो माइनस नवाज शरीफ फ़िलासफ़ी जो इस वक्त डीप स्टेट की है वो कंटिन्यू करी है। इनफैक्ट जो मरियम ग्रुप है सारा ओवरऑल वो अवार्ड्स में इतना मंजर आम पे नहीं आया, फेडरल ही रिवॉर्ड होता रहा। और ऑब्वियसली सिंध ने अपने देने होते हैं अपनी पार्टी को फील कराने के लिए कि वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। तोशाखाना केस में हुकूमत का अप्रूवर उमर फ़ारूक ज़हूर को 5 महीने में दूसरा अवार्ड मिल गया। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि रियासत पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि इनको दूसरी दफ़ा में अवार्ड देना चाहिए विदिन 5 मंथ्स। चेयरमैन पीटीए को अवार्ड मिला। वो मौसूफ जो इंटरनेट बंद होता था तो कहते थे कि जो इंटरनेट है उसको मछलियों ने खा लिया, एज इन की तारों को। वैसे शिजा ख्वाजा साहब भी यही कहती थी, तो अनकरीब उनको भी अवार्ड मिल सकता है। बाकी बहुत सारे सिमिलर अवार्ड्स इंडिया ने अपने ऑफिसर्स को दिए जो पाकिस्तान दे रहा था क्रॉस द बॉर्डर, फर्दर एडिंग फ्यूल टू द फायर कि वो किस चीज़ के अवार्ड दे रहे हैं। और वाकई उनका नहीं बनता इस केस में। इस केस में पाकिस्तान ठीक अपने अवार्ड दे रहा है अपने मिलिट्री पर्सनल को। बहुत महीनों की स्पेकुलेशन के बाद पीटीआई के सारे फियर सच हो गए। सरकार शाहिद अफरीदी को अवार्ड दे रही है स्पोर्ट्स की फील्ड में इंकरेजमेंट का, लेकिन मेरा ख्याल है जो पॉजिटिव बयान शाहिद अफरीदी साहब दे थे दैट हैड अ क्रिटिकल रोल टू प्ले। गाइस क्या ख्याल है ये अवार्ड्स क्या होते हैं?
ये अवार्ड्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, जितने ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं। लॉबिंग पैसों के थ्रू ये अवार्ड्स मिलते हैं, ये उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने नोबेल पीस प्राइजेस होते हैं। ये सारा जो अवार्ड मैकेनिज्म दुनिया भर में मिला हुआ है ना, ये एक फ़र्ज़ी इज़्ज़त के लिए होता है, इसका कोई मायनी मकसद नहीं होता, टोटल नॉनसेंस होती है। ये सिर्फ एक गोल दायरे में बैठ के एक दूसरे को थपकी देने वाली बात होती है। रियलिटी ये है कि इस सरकार के टेन्योर के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही है, मैं चंद सिर्फ नाम लेता हूँ। अभी नेशनल असेंबली ने टेररिज्म के बिल को अमेंड करते हुए 90 दिन की डिटेंशन पावर दे दिया सरकार को। इसका क्या मतलब है कि अगर आप पे सस्पिशन है, ठीक है, कि यानी कि पुलिस आप पे शक करती है कि जनाब आप शायद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, आपको 90 दिन के लिए रख लिया जाएगा इंटेरोगेशन के लिए। यानी कि जो पहले चीज़ वो इलीगली कर रहे थे उसका अब उन्होंने लीगल कवर बना लिया। अब इसके ऊपर JUIF ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा ये आप ठीक नहीं करें मौलाना फजल रहमान ने, ये सिर्फ इंतशार फैलाएगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जनाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिनको अभी अवार्ड मिला था, उन्होंने कहा कि जनाबे वाला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा एक जुडिशल मैकेनिज़्म है कि आप जज के सामने पेश होंगे 24 घंटे में और फिर आपको 90 दिन के लिए हम बंद कर देंगे। सर जब जज भी आपके हों, गेम भी आपकी हो, बिल भी आपके हो, तो बेमायनी है। असल में जो ऑपरेशन इस वक्त KPK में वो करने जा रहे हैं, वो ना तो सिर्फ खौफनाक है, और मैं आपको आज प्रेडिक्शन देता हूँ उसके लॉन्ग टर्म डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कभी भी एक एंटी स्टेट फोर्स लाइक द TTP जो दहशतगर्द हैं, उनको एब्सोलूट वायलेंस से नहीं हराया जाता, हमेशा एक वायलेंस क्रिएट करके उनसे निगोशिएट किया जाता है। और इस वक्त जब नज़र आ रहा था कि तालिबान भी उन पर स्क्वीज डाल रहे हैं, हम भी डाल रहे हैं, बॉर्डर पे स्कर्मिशेस में मारे जा रहे हैं, तो हमारी सिटीज़ के अंदर जो उनकी पेनिट्रेशन है उसको स्लोली पुश बैक करना है। लेकिन वो करने के बजाय हमने ड्रकोनियन मेजर्स उन पर लागू करना शुरू कर दिए हैं। और ये जो बिल है इसको अब्यूज़ होते हुए टाइम लगेगा। 90s के अंदर जब आपके टेररिस्ट कोर्ट्स बने थे, पर्पज़ ये था कि टेररिज्म टैकल करना है। टेररिस्ट कोर्ट्स के मेजर मुकदमे सियासतदानों पे होते हैं, सिविलियंस पे होते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। तो पंजाब ने CCD बनाई, नेशनल असेंबली ने कहा हम तो 90 दिन की अथॉरिटी सबको दे रहे हैं, जनाब जिस मर्जी को पढ़ के तुम बैठा दो। वैसे जो ड्रग्स की उन्होंने फोर्स ही बनाई ना, उसके पास भी तकरीबन इतनी ही पावर्स हैं। यानी कि सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, 3 फोर्सेस बना दी हैं, अदर देन दी फोर्स जो सबको बंद करती है, जो आपको 90 दिन के लिए उठाए गायब कर देंगी। अच्छा है, वैसे सरकार ने हमें ये दिया है। इस सरकार ने हमें एक ऐसी जुडिशरी दे दी जो कन्फ्यूज़ है। हमने 26वीं तरमीम कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया, लेकिन जो हमारे जस्टिस याया फरीदी साहब हैं उनसे यही फैसला नहीं हो पा रहा कि फुल बेंच होना चाहिए कि नहीं। वो कहते हैं मैंने मशवरा किया था 9 बंदों से, उन्होंने कहा जी एडी की ज़रूरत नहीं है। मतलब पाकिस्तान का हाल तो ये है कि मैंने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में मशवरा किया और मुझे रिस्पॉन्स से पता चला कि इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा मैंने नहीं किया। अजीब मसलन की एक नॉनसेंस टाइप हमारे मुल्क में चल रही होती है। बाकी जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब यही ख्वाहिश थी कि फुल कोर्ट हेयरिंग हो, वो तो हो नहीं सकती। एक तफसीली वीडियो हम बनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीजर एक्ट है उसकी जो अमेंडमेंट्स किए हैं उसके ऊपर। एक और मैं चीज़, हाँ जी, इसी सरकार ने अभी इसी सरकार के टेन्योर में 3 अरब रुपए के साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल का स्कैम हुआ है। साथ ही साथ शुगर मिल ओनर का स्कैम निकल आया, 3 बिलियन का जो फार्मर्स को वो करते हैं। साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट ने बताती खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे 36 करोड़ के टैबलेट गायब हो गए हैं। साथ ही साथ पता चलता है कि 28 बिलियन की इरेगुलरिटी है पेशावर BRT के अंदर। तो मतलब कि हमारी सरकार जो इस वक्त अपने को तमगे अवार्ड देने के चक्कर में है, उन्हीं के टेन्योर्स के अंदर जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इसी सरकार के दौरान ये भी पता चलता है कि हमें सालाना 40 से 50 बिलियन डॉलर चाहिए क्लाइमेट रिस्क को टैकल करने के लिए। हमें कोई 1 बिलियन डॉलर देने को तैयार नहीं, 40 से 50 कहाँ आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मायूसी के अंदर 14 अगस्त कैसे गुजारा जाए। नहीं गुजर सकता। उसकी वजह यह है कि सरकार ने यह ठान लिया है कि आपको जीने का हक़ तब तक है जब तक आप सरकार के मकसद और यूज़ के हैं। वैसे मैं ज़ाती तौर पर सोच रहा था और टीम भी डिस्कस कर रही थी कि अगर किसी को इस माहौल में किसी अवार्ड की ऑफ़र आती है तो क्या करना चाहिए, और जो लोग अवार्ड लेने गए थे उनके कैरेक्टर, उनकी सोच के बारे में आप क्या कह सकते हैं। एक तरफ तो ये सोच होती है कि जनाब सरकार आपको ऑनर दे रही है, आप तो कोई गलत काम नहीं करें तो आप ऑनर एक्सेप्ट करें। दूसरी तरफ आप ये सोचते हैं इस सरकार की वैल्यू ही कोई नहीं है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, तो आप इसका अवार्ड कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी जिन दोस्तों ने अवार्ड एक्सेप्ट किया उनको मुबारक हो, जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया उनकी अपनी सोच है। लेकिन ओवरऑल जिन सियासतदानों को ये अवार्ड मिला है, मेरा ख़्याल है हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुल्क में, हमारी कौम के अंदर। अगर हम दुनिया के पर्सपेक्टिव से बात करें
तो हमने एक एक्सटर्नल शो किया था और अब हम एक इंटरनल शो कर रहे हैं। वही शो मिमिक इंडिया कर रहा है। वैसे इस शो के दौरान शबाशी साहब ने अनाउंस किया था कि हम एक रॉकेट फोर्स लॉन्च कर रहे हैं आर्मी के अंडर, जो बेसिकली आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरह के प्रोग्राम्स को ओवरसी करेगा। ये अच्छी चीज़ है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है और अपेरेंटली इसकी रेंज हर तरफ होगी। अब हमारी इंडिया सेंट्रिक शायद पॉलिसी नहीं है, वहाँ से हम हट के टूवर्ड्स द वेस्ट भी देखना शुरू करेंगे। ये बात कितनी सच है हमें अभी पता चलेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों ने पिछले 2 साल में जिस तरह की मुश्किलात फेस की हैं, पीटीआई वाले नहीं, अवाम नास ने इस तरह का भोंडा डिस्प्ले अवार्ड शो का देख के उनको तकलीफ़ होती है। आपको ये चीज़ समझनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आर्मी की वजह से हम जंग तो जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत मुश्किल है यार पाकिस्तान के अंदर। महंगाई इतनी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है, फ्यूल प्राइस बढ़ी जा रही है। तो इस तरह के फंक्शनों पे पैसे खर्च करना, ये तकरीरें करना, इस तरह के इश्तिहारात लगा देना 14 अगस्त के जहाँ पे कायदे आज़म हैं ही नहीं, आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? तो ओवरऑल 14 अगस्त वाले दिन मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। मैंने तो घर पे वक्त गुजारा था अपनी फैमिली के साथ, और सुबह के टाइम क्योंकि हमारा घर करीब है तो 21 तोपों की सलामी होती है, वो हमने सुनी थी। लेकिन दिल नहीं था बाहर जाके कोई इस तरह जश्न मनाने का, बिकॉज समझ नहीं आ रहा था कि हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 47 के अंदर जो पार्टीशन हुई थी वो एक खून खार खौफनाक इवेंट था जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने सेक्रीफाइस दी थी, और उनकी सेक्रीफाइस का मूल क्या है कि हमारे हीरो जिनको हमने 47 से लेकर आज तक सेलिब्रेट करना था, वो कुल मिला के 4 लोग हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फील्ड मार्शल, यानी इस कौम में है ही और कोई नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक हैरान कुन बात है। लाइक मैं तो ये सोच रहा था कम से कम कोई हीरोज़ का प्रोग्राम हो जाए, कोई नुसरत फ़तेह अली प्रोग्राम हो, कोई उस पे हो, उन पे हो, आपके जो फौत हो गए हैं मोइन अख्तर साहब पे हो, कोई आपके पुराने न्यूज़ कास्टर पे हो जाए, कोई आपके पुराने क्रिकेटर्स पे हो जाए, क्रिकेटर्स पे आप कर नहीं सकते, कोई आपके पुराने हॉकी प्लेयर्स पे हो जाए, कुछ भी नहीं, टोटल प्रोपागेंडा। जोसेफ गोबल्स ने कहा था कि रिपीट अ लाई इनफ टाइम्स अंटिल इट सीम्स लाइक द ट्रूथ, और हमारी सरकार यही कर रही है। फ्रॉम द पीटीआई परस्पेक्टिव अगर बात करें तो 14 अगस्त में टोलियों में पीटीआई के लोग निकले हैं जलसों के लिए, लेकिन ज़्यादा तादाद निकले हैं ओवरसीज़ के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो वहाँ पे निकले हैं, उन्होंने शोर शूर मचाया है, पीटीआई और पाकिस्तान के झंडे लहराए हैं। अब पीटीआई ने कॉल दी है कि 15 छोड़ के 16 अगस्त को हर बंदे ने कायदे आज़म की तस्वीर हर जगह लगा देनी है, बकौल उनके कि जो इंसल्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की गई 14 अगस्त को, उसका अजाला पीटीआई 16 अगस्त को देगा, और मेरे ख्याल से देना भी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हैदर को कि इस थंबनेल में, इस वीडियो में थ्रू आउट कायदे आज़म की तस्वीर यहाँ पे लगी हो। आई नो ये बात थोड़ी स्टूपिड लगेगी आपको क्योंकि ये वीडियो के स्टार्ट से लगी होगी, लेकिन एंड तक आपको समझ आएगा ये तस्वीर क्यों लगी हुई है। इंशाल्लाह क्या कहते हैं, आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सामने कुछ स्कैम स्टोरीज़ लेके आएंगे सरकारी प्रोग्राम्स की, तो प्रीएम्प्टिवली हमारे लिए दुआ कीजिएगा। प्रीएम्प्टिवली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टोरी सारी सलमान बनवा रहा है। तो हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।